500 वर्षों के लगातार संघर्ष का परिणाम सबके सामने आने वाला है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। इसको लेकर पूरा देश उत्सवी माहौल में है। प्रचार प्रसार से लेकर भगवान श्री राम के प्रति लोगों की आस्था उमड़ रही है। भगवान श्री राम के जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण की संकल्प यात्रा कई बार निकली। कई कार सेवकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन इसी बीच एक ऐसा प्रसंग भी घटित हुआ जिस प्रसंग को याद कर आज भी समस्तीपुर के लोग लाल कृष्ण आडवाणी के प्रति अपनी संवेदना रखते हैं। जी हाँ, ये वही लाल कृष्ण आडवाणी है जो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। 12 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा पर लाल कृष्ण आडवाणी सवार होकर निकले थे। जब यह रथ यात्रा बिहार पहुंची और गया से इसकी शुरुआत हुई, तब बिहार में तत्कालीन जनता दल की सरकार के मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी। इस दौरान जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ समस्तीपुर पहुंचा ही था, 22 अक्टूबर 1990 का दिन था। हाजीपुर से होते हुए जब समस्तीपुर के कोठिया से लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई तो तकरीबन 16 किलोमीटर में दोनों तरफ लोगों ने कतारबद्ध होकर फूलों की वर्षा की। लाल कृष्ण आडवाणी को देखने के लिए और रथ यात्रा में भगवान राम की प्रतिमा जो तांबे की थी, उसे देखने और पूजा पाठ करने को लेकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। लाल कृष्ण आडवाणी के उत्तेजक भाषण को देखकर बिहार की सरकार को लगा कि सांप्रदायिकता भड़क सकती है। फिर क्या था, बिहार की मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव केंद्र के इशारे पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करना चाहते थे। लाल कृष्ण आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में रुके थे। सर्किट हाउस का कमरा नंबर 7 लाल कृष्ण आडवाणी के लिए बुक हुआ था। कमरा नंबर 6 में बिहार के वरीय भाजपा नेता कैलाशपति मिश्र थे। वहीं सर्किट हाउस के आसपास के कमरे में उस समय के जिला भाजपा के वरीय नेता डॉक्टर राम विलास राय, चंद्रकांत चौधरी, भाग्य नारायण राय, गंगोत्री प्रसाद समेत उस समय के भाजपा के वरीय नेता भी मौजूद थे। भाजपा के नेताओं के अलावे विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद एवं विभिन्न परिषद के सदस्य एवं कार्यकर्ता भी समस्तीपुर सर्किट हाउस के आसपास मंडरा रहे थे। मौजूदा सरकार जनता दल के लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करना था और इसकी भनक भाजपा नेताओं को लग चुकी थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी अपने कमरा नंबर 7 में सोने के लिए चले गए। भाजपा के कार्यकर्ता पटेल मैदान में होने वाली सभा की तैयारी के लिए रवाना हो चुके थे, जो सर्किट हाउस से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है। यह समस्तीपुर का ऐतिहासिक पटेल मैदान के नाम से विख्यात है। इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी की भनक भी कार्यकर्ताओं को 2-3 बार लगी और पटेल मैदान में जुटे कार्यकर्ता सर्किट हाउस की ओर दौड़ पड़े, लेकिन पुलिस बल की इतनी काफी संख्या थी जिसे देखकर कार्यकर्ताओं को सर्किट हाउस के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। समस्तीपुर के पत्रकार एवं बिहार स्तर के पत्रकार जब लाल कृष्ण आडवाणी की सभा का कवरेज करने पहुंचे थे तो उन्हें भी गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर लेते वक्त कैमरा छीन लिया गया था।
यह सब एक ऐसी घटना में कैद है और यादगार है समस्तीपुर के लोगों के जेहन में। 23 अक्टूबर 1990 को पटेल मैदान में 11 बजे से सभा होनी थी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी इस सभा स्थल पर पहुंचने के बदले एक हेलीकॉप्टर पर उन्हें लालू प्रसाद यादव ने कैद करवाकर समस्तीपुर में सभा होने से रोक दिया था। जब सर्किट हाउस से एम्बेसडर कार जो काले रंग की थी उस पर सवार होकर लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे और उनके साथ उस समय के IAS ऑफिसर के तौर पर RK सिंह और DIG के तौर पर रामेश्वर उरांव ने लाल कृष्ण आडवाणी को हेलीकॉप्टर में बिठाया था। लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद समस्तीपुर में आगजनी की घटना, रेल को रोकने की घटना, धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी थी। यह शुरुआत केवल समस्तीपुर में ही नहीं बल्कि बिहार के कोने कोने से लेकर यूपी एवं संपूर्ण भारत में फैल गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी की खबर को ज्यों ही लोगों के बीच परोसा गया तो लोगों ने धरना प्रदर्शन से लेकर उग्र आंदोलन प्रारंभ कर दिया। संध्या 7:30 बजे की समाचार में जब लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी के सुरक्षित स्थान पर रहने की घोषणा की तब जाकर यह आंदोलन शांत हुआ था। इस प्रकार से यदि आप देखें तो आडवाणी के सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा में समस्तीपुर पहुंचने की घटना और वर्तमान में 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की खबर पर समस्तीपुर के लोग एक बार लाल कृष्ण आडवाणी को अवश्य याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज यदि मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो इसमें लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा रोल है। सबसे अहम बात यह है कि जिस मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस मंदिर की नींव रखने वाले कामेश्वर चौपाल थे। एक ईटा उन्होंने लगाया था और यह संयोग है कि कामेश्वर चौपाल रोसड़ा से चुनाव लड़े थे। रोसड़ा से संसदीय चुनाव लड़ने वाले कामेश्वर चौपाल ने राम मंदिर की नींव की ईंट लगाई थी। कई वर्तमान भाजपा के नेता बताते हैं कि कामेश्वर चौपाल का लगाया हुआ ईंट और समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी का ही परिणाम है कि आज यह भव्य मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इन दोनों नेताओं के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। समस्तीपुर के लोग राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साहित हैं और तकरीबन लाखों की संख्या में समस्तीपुर से लोग अयोध्या के लिए 22 जनवरी को जाना भी चाहते हैं। वर्तमान समय में भाजपा से लेकर विभिन्न भाजपा से जुड़े मंचों के द्वारा भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो दिन और तिथि निर्धारित है उसमें वहां जाने के लिए न्योता भी दिया जा रहा है। लोगों का मानना है कि समस्तीपुर जब पूर्व के समय में इस प्रकार का आंदोलन कर सकता है तो वर्तमान में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो प्राण प्रतिष्ठा के वक्त इन समस्तीपुर वासियों की उपस्थिति आखिर क्यों नहीं हो। आखिर समस्तीपुर के लोग भगवान राम के प्रति इतने उत्साहित हैं कि उन्हें लगता है कि अब भारत में भगवान श्री राम एक बार फिर से पदार्पण करने वाले हैं। अयोध्या में भगवान राम के जन्म की गाथा विभिन्न रामायणों में है और रामायण के अंश में जब भगवान राम के जन्म भूमि के तौर पर अयोध्या है तो अयोध्या में ही भगवान राम की मूर्ति स्थापना और मंदिर निर्माण की बागडोर बीजेपी ने 1990 से पूर्व ही एक सपना देखा था। इस साकार होते सपना को लोग अपने आंखों में कैद करना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी, दोनों चाहते हैं कि राम की प्राण प्रतिष्ठा का यह मंजर पूरा विश्व देखे और लंबे अरसे से विवादित इस भूमि पर जहां राम की मंदिर की स्थापना हो रही है उसकी खबर देश दुनिया को लगे।
और भगवान राम को उनके ही जन्म स्थली पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया जाए। इस घड़ी को काफी उत्साहित करने के लिए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में स्थान दिलाने के लिए जहां एक और लोगों की भीड़ का जुटान होगा, वहीं इस कार्यक्रम का आंखों देखा हाल देखने के लिए विभिन्न दूरदर्शन, विभिन्न चैनल, टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट समेत विभिन्न चैनलों के माध्यम से इसे प्रसारित करने का भी इंतजाम किया गया है। कई देशों के राजदूत से लेकर कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी इस अवसर पर पहुंचने वाले हैं। बिहार के समस्तीपुर के लोग भी इसे अपनी नजरों से देखना चाहते हैं। आखिर भगवान राम की प्रतिमा, मंदिर एवं प्राण प्रतिष्ठा का यह देश अलौकिक होगा। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।